घट्टा राष्ट्रदा राष्ट्र मे देहि स्वाहा पार्वती राष्ट्रदा फलवत्यो न ओखदयः कथयन्ताञ्जो यक्षेमो नः कल्पताम् ये अलौकिक क्षण के साक्षी बने हैं सदियों की मनोकामना। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिस ऐतिहासिक घड़ी का इंतजार पूरा देश कर रहा था, आखिरकार वो पूर्ण हुआ और इसी के साथ ही अयोध्या का राम मंदिर संपूर्ण हुआ। धर्म की ध्वजा लहराते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं जिस पर भगवान सूर्य हैं, जिस पर ओम है, जिस पर कोविदार वृक्ष हैं। राम राज्य की परिकल्पना आज साकार हुई और उसके लिए जिस घड़ी का पल का इंतजार हम सब कर रहे थे वो पल हमारे सामने था और उसके हम साक्षी बने। आपने देखा किस तरह से भगवा ध्वज फहराता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे एक पोडियम जहां से ध्वज को ऊपर भेजा गया। आपको बताते चले बाकायदा एक मैकेनिकल ध्वजा यंत्र वहां पर लगाया गया जिसके जरिए इस तकनीकी से परंपरा और आधुनिकता को एक साथ जोड़कर ध्वज को ऊपर पहुंचाया गया है। और जैसा हम लाल किले की प्राचीर से अब तक 15 अगस्त को झंडा फहराते हुए देखते थे, अब देखिए ये भगवा ध्वज जो सनातन का प्रतीक है, ये केसरिया ध्वज जो त्याग का प्रतीक है, ये केसरिया ध्वज जो बलिदान का प्रतीक है, वो केसरिया ध्वज श्री
श्री राम के मंदिर में सबसे ऊपर शिखर पर फहरता हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है। 360 डिग्री घूमता रहेगा वहां पर जो यंत्र लगाया गया है, स्वतंत्र रूप से चारों तरफ फहरता हुआ राम ध्वजा 3 किलोमीटर की दूरी से भी नजर आ रही है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑटोमेटिक प्लेइंग बटन दबाया और उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से वह ध्वजा ऊपर की तरफ जाने लगा और पूरे वैभव के साथ फहराता हुआ। आपको ये भी बताते चले, जिस धर्मध्वजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसे जैसे वो ऊपर की ओर जा रहा था वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके हाथ कांप रहे थे। मोहन भागवत जी की भी वहां पर मौजूदगी थी। सबको ये मौका नहीं मिलता है, जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। यकीनन इस धरती पर आने के बाद सबको ये मौका नहीं मिलता है कि वो इतिहास अपने हाथों से बना रहा हो, सजा रहा हो, स्वर्णाक्षरों में दर्ज कर रहा हो। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। जैसे एक वक्त पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लिए पूरी लंका का क्या हश्र किया था, ये बताने की जरूरत नहीं है। राम जी के लिए लगातार पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया, ये कहते हुए कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और आज देखिए, बिल्कुल उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीते 5 सालों में ये संभव हुआ है। बीते 5 सालों में 20 अगस्त 2020 का वो समय जब यहाँ पर भूमि पूजन होता है, शिला पूजन होता है, उसके बाद यहाँ पर भव्य राम मंदिर की नींव डाली जाती है। उसके बाद तारीख आती है 22 जनवरी 2024 की तारीख, जब यहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। भगवान राम का कोमल सा चेहरा जब सामने आता है, उनकी आंखें जब लोगों के सामने आती हैं, तो वो रामचरितमानस में भी और रामायण में भी वर्णित होता है कि कैसे माता कौशल्या उनके आंखों को देखकर कहते हैं कि बिल्कुल कमल नयन है हमारे राम के। बिल्कुल वैसे ही कमल नयन बनाया गया उस मूर्ति में, जिसके हम सब दर्शन कर रहे हैं पिछले तकरीबन 22 महीने से भी ज्यादा समय से। और जैसा कि मैंने आपको कहा, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जनक सुताहि देहि बिलोकी हर्षि हृदय उर राम। जब हनुमान माता सीता से अपना परिचय दे रहे होते हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करी कहो पावनी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।